नमस्कार, मैं ममता नेगी। जैसे कि आप लोग मेरे को जानते ही हैं और बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज लूसी के बारे में कुछ शेयर किया जाए। एक्चुअली कल मेरा था बर्थडे, तो थोड़ा सा मैं इधर थोड़ा बिज़ी थी। और देखिए, जन्म लेना और मृत्यु हो जाना ये तो प्रकृति का नियम है। हम लोगों का जीवन जन्म लेने पर तभी सार्थक होता है जब हम लोग किसी के लिए कुछ करते हैं। और माँ प्रकृति की हम लोग जब आराधना करते हैं, थोड़ा सा हम लोग प्रकृति पे ध्यान देते हैं, तो प्रकृति भी हमें उसका दुगना होकर लौटाती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, आप मेरी इस परी को तो पहचानते ही हैं। ये मेरी खूबसूरत सी परी है लूसी। ये देखो मेरी प्यारी सी लूसी। मेरी लूसी ना जो है बहुत प्यारी सी है, इतनी मासूम सी प्यारी सी खूबसूरत सी मेरी बच्ची है। मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी तो कुणाल को जो है ना बहुत इससे जेलसी फील होती है। वो कहता है मम्मी तुम इसको बहुत प्यार करती हो, तुम इससे मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। उसको पता नहीं कुछ जेलसी होती है इससे बहुत ज़्यादा। और लूसी और इसकी जो है ना बिल्कुल बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लूसी को जैसे ही छूता है तो लूसी घबराने लगती है। मैं इसकी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। इसका हुआ यूँ कि ये जो है एक्चुअली हम लोगों ने इसे ख़रीद के नहीं लाए थे। वैसे भी मैं डॉग्स पालने का मुझे शौक़ है। डॉग्स पालने का क्या, मुझे किसी भी जीव से बहुत लगाव है, प्रकृति से मुझे बहुत लगाव है। शायद मुझे ऐसा लगता है इसीलिए शायद मेरा बर्थडे जो है जुलाई में आता है, क्योंकि उस समय प्रकृति जो है ना अपनी पूरी खूबसूरती पे होती है। और उस समय जो है हर एक बीज में अंकुर फूटता है और प्रकृति जो है पेड़ जो है पूरे पत्ते से लद जाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उस समय बहुत खुश हो गई है। तो हाँ, मैं लूसी की कहानी आपको बता रही थी। लूसी का हुआ यूँ कि लूसी को हमने ख़रीदा नहीं। लूसी को हमने, एक मज़दूर आदमी था वेल्डिंग करने वाला, जैसे आप जानते हैं कि लोहे का काम करने वाला जो ग्रिल व्रिल बनाता है, उस तरह का कोई आदमी था। वो बाहर दुकान है उस पर खड़ा था लेकर के उसे। वो कह रहा था कि आप इसको ले लीजिए। जिससे हमने ये एक कोई कोई लड़का था, उसने कहते हैं मुझसे थोड़ा काम करवाया लोहे का, और उसने हमको पैसा नहीं दिया। और जब मैं उससे पैसा मांगने लगा तो उसने कहा कि मेरा डॉगी ले जाइए। तो ये बताइए, क्या ये जानवर कोई आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी सेविंग है, या इस तरह का कोई सामान है कि जिसको आपने मतलब पैसे के बदले आपने उसको दे दिया। और जैसे मैं इत्तेफाक से कुछ काम से बाहर निकली उसी समय, तो वो मुझसे कहने लगा कि मैडम आपको डॉगी पालने का बहुत शौक़ है, आप इसको ख़रीद लीजिए। तो उसका जितना पैसा था वो मैंने उसको पे किया और हमने इसको अपने घर पे रख लिया। घर पे हमने रख तो लिया, जिसको हम बचपन से पालते हैं उसके बारे में तो हम जानते हैं कि वो क्या खाता है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं। और बड़े कुत्ते को घर में रखना एक चैलेंजिंग तो था ही, कि बड़े कुत्ते का थोड़ा सा डर लगता है ना कि कहीं काट ना ले, या पता नहीं उसको वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो उसका कोई प्रूफ था नहीं। अब तो खैर मैंने उसको पूरे प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया है और उसका कार्ड भी बनवाया है, और हो सकता है भी मैं उसको नगर निगम में उसको रजिस्टर्ड भी करवाऊँ। वैसे तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वो घर से बाहर जाती नहीं, घर ही में रहती। छोटा डॉग है इसलिए हम उसको बाहर निकालते भी नहीं हैं, क्योंकि बड़े कुत्ते गली में हैं तो वो काट वाट लेते हैं। तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया और फिर हमने उसका कार्ड वार्ड बनवाया। जहाँ मेरा मतलब एक वेटनरी जो डॉक्टर है उसको मैंने पूरी बात बताई, तो उसने उसका कार्ड दोबारा से बना दिया और उसको हमने सारे वैक्सीन लगवाए, ताकि वो घर में, मेरा भी एक छोटा बच्चा है तो थोड़ा सा सेफ़ रहे घर में। मेरे पास एक बड़ा डॉगी तो है ही, लेकिन वो इतना बड़ा है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल शांत नेचर का है। और हम लोग जब घर में नहीं रहते तो घर में किसी तरह की शैतानी नहीं करता है, कोई चीज़ों को काटता फाड़ता नहीं है, और ना ही रोता है जब हम घर में नहीं रहते तो। लेकिन ये है कि वो हम लोगों को मिस बहुत करता है। जब हम लोग घर से बाहर चले जाते हैं तो वो अंदर नहीं आती है, जबकि हमारा पूरा घर खुला रहता है, लेकिन वो बाहर जो है ना बरामदे में बैठी रहती है। हम वहाँ का पंखा उसको ऑन कर देते हैं, वहाँ वो बैठी रहती है। तो इसी तरह जैसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वास्तव में इस कुछ बातें ना मुझे जो है अंदर तक बहुत हर्ट करती हैं। ये कौन सी बात हुई कि तो आपने एक जानवर, मतलब जिसको इतने प्यार से आपने पाला, खिलाया पिलाया, और उसको अपने एक प्रॉपर्टी समझ के किसी को दे दिया ऐसे ही, और आपने ये नहीं सोचा वो मज़दूर आदमी उसको खिलाएगा क्या। उसका पता है खाने का सामान उसका इतना महंगा था। वो कभी, वो जब से हमारे घर में आई है, वो जो है ना केवल दूध पीती थी, या फिर वो जो है केवल फल खाती थी या कच्ची सब्जियां खाती थी। तो ये बताइए, जो मज़दूर आदमी है जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, वो उसको कहाँ से खिलाता। और मुझे उसे देख के बड़ी दया आई। मैंने कहा ज़रूर एक सड़क में कहीं इसको छोड़ देगा और कुत्ते इसको नोच नोच के मार डालेंगे, और कुछ नहीं। और छोटा ब्रीड है, बड़ा ब्रीड तो है नहीं कि सड़क पे सर्वाइव कर जाए। और जो जानवर घर के अंदर पले होते हैं ना, वो सड़क पे सर्वाइव नहीं कर पाते। उनको नहीं मालूम होता कि सड़क पे कैसे चलना है, खाना हम लोगों को कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा।
और फिर वो दरवाजे पे ही बैठते हैं तो लोग उनको मारते पीटते हैं, उनके चोट लग जाती है और वो लोग घायल हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना किया कीजिए। जो भी जानवर पालते हैं, जो भी पशु प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, वो लोग तो खैर जानते ही हैं। वो ये हरकतें वही लोग करते हैं जो संवेदनशील हैं, जिनको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।